नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जागो न्यूज़ चैनल पर। आपका अपना न्यूज़ चैनल लड़ेंगे साथ मिलकर। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी भारतगंज में पीड़ित फरियादी भाइयों की बेरहमी से पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा कि चौकी प्रभारी ने लाठी डंडे और लात घूंचे मार मारकर दो फरियादी भाइयों को बेहाल कर दिया। इस पिटाई में फरियादियों को काफी चोटें भी आई हैं। वहीं दबंग दरोगा की करतूत इंटरनेट मीडिया पर छा गई है। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। बता दें कि मामला पुलिस चौकी क्षेत्र ग्राम सभा सकरी का है, जहां भूमि संख्या 180 विवादित होने के बाद सीजीएम न्यायालय द्वारा स्थगन का आदेश दिया गया। इसके बावजूद दबंग विपक्षियों के द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर रविवार को पुलिस चौकी भारतगंज न्याय मांगने गए पीड़ित रजनीश पाठक तथा संजय कुमार दोनों भाइयों को दबंग चौकी प्रभारी आशीष राय ने बेरहमी के साथ जमकर पिटाई कर दिया। लाठी डंडे और लात घुसे की पिटाई में एक भाई लहूलुहान भी हो गया, जबकि दूसरे भाई को भी काफी चोटें आई। घटनाक्रम में दोनों भाइयों ने बताया कि भूमि संख्या 180 पर जबरन टावर निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाबत कोर्ट की शरण ली गई। माननीय न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विवादित भूमि संख्या 180 पर 20 दिसंबर 21 को स्थगन के साथ वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा में कोई अवरोध न उत्पन्न करने का आदेश दिया था। पीड़ित दोनों भाइयों ने बताया कि विपक्षी दबंगई को देखते हुए तहसील मजिस्ट्रेट के यहां स्थगन कोर्ट आदेश के साथ प्रार्थना पत्र दिया था। तहसील मजिस्ट्रेट ने मांडा पुलिस को न्यायालय आदेश के क्रम में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। मामले में दोनों भाइयों ने भारतगंज पुलिस चौकी प्रभारी आशीष राय के खिलाफ दबंग विपक्षी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। कहा कि तभी तो कोर्ट आदेश के बाद भी उक्त भूमि पर राजस्व एवं पुलिस दबंगों की दबंगई को नहीं रोक पा रही है। भूमि संख्या 180 पर दबंग विपक्षी के नियत को देखते हुए बार बार पुलिस का दरवाजा खटखटाना महंगा पड़ गया। पिटाई भी इस कद्दर की कंधे पर रखा हुआ रुमाल भी खून से सन गया। दोनों भाइयों पर पुलिस की बर्बरता के बाद लोगों में उक्त चौकी प्रभारी का खौफ व्याप्त है। पीड़ित दोनों भाइयों ने उक्त घटना की शिकायत तहसील अधिकारियों से की है। 2 साल से उनकी दबंग कर रही है। मुंह के अंदर भी ऐसा होगा, मुंह ही नहीं बवा रहा पूरा। लाठी डाल कर मारा है, चौकी इंचार्ज। और वहाँ लाते जूता हाथे से मार मार के बेहाल करके फर्श पे लिटा दिया था। पूरे शरीर में भी मार दिया है, इतना मारा है कि पूरे गुप्तांग पे भी मार दिया है, हर शरीर पे मार दिया है। सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कहाँ लगा है? दिखाइए कपड़ा, यहाँ पैर में पूरा लगा हुआ है। कपड़ा दिखाइए, आप भी कपड़ा हमारे पति के भी देखिए। ये राजेंद्र सिंह नहीं, अब दिखाओ नहीं आप भी दिखाइए। नहीं दिखाएंगे कपड़ा उतार के। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देवर का एक पैर भी उस पैर भी में देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। इनका इलाज यहाँ भी, इनका 2 साल से इलाज चल रहा है। एक टीबी का मरीज हो चुके थे, इलाज चल रहा था। इनका इलाज चल रहा है। यहाँ देखिए, कमर तोड़ दिया है मारते मारते। यहाँ तोड़ा है। देख लीजिए कि जी सर, देख लीजिए कि ये जाते की जा रही है उन लोगों के साथ में। तो ये आपको चोट कैसे लगी? ये चौकी इंचार्ज जो दीवार में भिड़ा के मार रहा था। अच्छा, सर पकड़ के भिड़ा हाँ मार रहे थे। यहाँ देखिए कितना चोट लगी है। वहाँ भी इनको भी कमर के नीचे तोड़ा है। ये देखिए सर, ये बिल्कुल यहाँ का एकदम लोढ़ा जैसा हो गया है। अब इसका राजेंद्र सिंह है, ये पोजीशन है सर। राजेंद्र सिंह घर में आया तो क्या कह रहा था कि जा हल्दी चुरा कर रख ले। 100 लाठी 200 लाठी मरवाए हैं। हल्दी तेल तोरे आदमी को मरवा दिए हैं। हल्दी तेल चुरा के आए तो बोले कि हम लोग हमारे मतलब कुर्सी में हम बैठ के अपने मरवाए हैं। कुर्सी जाओ, हल्दी तेल लेके जाओ, अपने पतियों को जाओ लगाओ। हल्दी तेल चुरा के लगावट जा। हमें भी कहते बहुत सारी, तुमको भी हल्दी तेल लगेगा। राजेंद्र सिंह, आशीष सिंह, उनका बेटा अखिलेश सिंह, तीनों मिल कर आए थे। मेरा मुंह पकड़ के मुझे पटक के और फिर लात से मारा, गुस्सा मारा। मुझे भी वहाँ लोट। उसका फोटो वीडियो है, भाग दिया था। दिखाओ फोटो वीडियो।